इतिहास गवाह है कि जमाना कोई भी हो, खर्च कभी नहीं रुकता। लेकिन पैसे बचाने हैं तो बचत की आदतें भी सीखनी ही पड़ेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू महिलाएं जो होती हैं, जो होम मेकर होती हैं, वो अपने पैसे कैसे बचाएं। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं और घरेलू घरेलू महिलाओं पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी दिया है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। तो ये थर्ड पार्ट है और ये भी मैंने 2 साल के बाद ऐसे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है ये बहुत डिमांड में है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बता रही हूँ जो बिल्कुल नए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे जो जो पॉइंट मैंने बताया है उस पॉइंट पे भी आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। हाँ, उसके साथ एक चीज़ और भी है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी अगर ऐसा कोई बचत का नया तरीका है जो अभी तक मैंने नहीं बताया है वीडियो में, उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि महिलाएं जो कपड़े हम प्रेस करने के लिए धोबी को देते हैं, वो कपड़े अपने घर में ही प्रेस करें। देखिए, ऐसा है ना कि आजकल तो प्रेस करने का जो ये मतलब जितना उनका रेट है पर क्लॉथ, वो बहुत ज़्यादा रेट कर दिए हैं। कहीं 9 रुपये है तो कहीं 10 रुपये, हो सकता है कहीं 8 रुपये भी होगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप समझिए कि अगर हम 9 रुपये और 10 रुपये के हिसाब से पर वीक भी अगर 10 से 12 कपड़े भी, मैं बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ, 10 से 12 कपड़े होते नहीं हैं, लोगों के ज़्यादा कपड़े होते हैं, 10 से 12 कपड़े भी कराते हैं तो आप समझिए कि हम पर वीक 100 या 120 रुपये खर्च कर रहे हैं और ऐसे करके हमारा महीना जो है वो 500 के लमसम में चला ही जा रहा है। तो आप सोचिए कि अगर पूरे साल हम इस पैसे को बचाते हैं तो कम से कम नहीं तो वो 6,000 रुपये हम बचा सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि अपने ऊपर लोड मत आने दीजिए कि हमारे पास बहुत काम है। अगर हम पर डे अपने थोड़े थोड़े कपड़े आयरन करते रहे, 2-2 3-3 कपड़े भी आयरन करते रहे, तो ये लोड हमारे ऊपर नहीं आएगा। हाँ, साथ में जो वीकेंड होता है उसमें थोड़े कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ होता है। घर में बच्चे हैं, उनके यूनिफॉर्म, आप अगर कहीं बाहर जाते हो या फिर हस्बैंड के कपड़े, ये सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कोई नहीं, वीकेंड के दिन हम 1 घंटे लगा लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कपड़े जो है वो घर में प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि क्या कपड़े घर में प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं उठेगा? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठेगा, जायज़ बात है, लेकिन कभी आप कंपैरिजन कीजिएगा कि जो आप पर वीक 100 या 150 रुपये दे रहे हैं कपड़े आयरन करने के लिए, उससे आपका घर में आयरन करना जो है वो किफ़ायती पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ऑफ कोर्स मुझे ये पता है दोस्तों कि आपका जवाब आएगा कि हाँ, ये किफ़ायती पड़ रहा है और ये पॉइंट बहुत मतलब सही है कि हमें कपड़े जो हैं वो अपने घर में ही प्रेस करना चाहिए, इससे बहुत पैसे बचेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपने घर का काम खुद से करें। देखिए, आजकल क्या है ना कि प्रेस्टीज की बात आ जाती है, इज्जत की बात आती है कि आपके घर में काम वाली आती है। अगर हम वहाँ पे कह दें कि नहीं, हम अपना घर के काम खुद करते हैं, तो बहुत बेइज्जती, हमें सोसाइटी में बहुत बेइज्जती लगती है कि हम अपने घर का काम खुद कर रहे हैं। लेकिन सही में देखा जाए ना, सही मायने में, तो ये कोई बेइज्जती की जगह है ही नहीं, क्योंकि इससे ये साबित होता है ना कि आप अपने घर का काम निकाल, मतलब आपके पास समय है, आप अपना काम कर पा रही हैं, और दूसरी चीज़ कि आप शरीर से सही हैं, तभी तो अपने घर का काम कर रही हैं। और दोस्तों, आजकल ये जो मेड के खर्चे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये पर मंथ मैं मतलब बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 2,500 से 3,000 रुपये लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा पैसे जो है वो मेड लेती हैं। तो आप सोचिए कि 3,000 रुपये भी अगर हम लेके मंथ का जाते हैं तो पूरे साल का जो है वो हमारा 36,000 हो जाता है। 36,000 रुपीज़ जो है वो भी एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इस अगर पैसे को हम कहीं जमा कर लेते हैं या इसको अगर हम सेव करके कुछ अपने घर में एक साल पे नया अच्छा चीज़
जो हमें बहुत दिनों से हमने सोच रखा है वो भी हम परचेज कर सकते हैं। तो इस पैसे को बचाइए, यहाँ से हमारे पैसे बहुत बच सकते हैं, ज़्यादा बच सकते हैं अगर हम अपने घर का काम खुद करें। इसके अलावा एक चीज़ और फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर हम घर का काम खुद करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि हम मेड से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मेड जो रखे हैं वो मेड से संतुष्ट भी नहीं है कि उसका काम अच्छा होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेड मैंने रखा था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं संभाल पाती थी। लेकिन ऐसा था कि वो मेड जब काम करके चली जाती थी तो भी मैं मतलब फ्रस्ट्रेट रहती थी कि काम अच्छा नहीं हुआ। और मुझे ज़्यादा वो टोका टोकी पसंद भी नहीं है कि यहाँ वो करो वहाँ करो, ये मैं नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी मुझ में भी कमी है। तो उसके लिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मेड के जाने के बाद मुझे वो काम जो है वो दोबारा करना पड़ता था। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमने मेड को पैसे जो है वो ऐसे ही मुफ्त में दिए। तो इस चीज़ को चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ से पैसे हमारे बचेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, मेड से पैसे हमें बचाने हैं, हमें अपना काम खुद करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम वेजिटेबल शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम सब्जी फ्रूट्स ये सब लेते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं ये मतलब आप समझो कि हर वीक का खर्च है। बहुत लोग वीक में 2 बार भी जाते हैं जिनका बड़ा परिवार है। तो ये वीक का खर्चा है, और अगर इस चीज़ पे हम ध्यान ना दें तो हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। देखिए, हर सोसाइटी में जो सोसाइटी के दुकान वगैरह होते हैं वहाँ पे हम जाके ये सब चीज़ इजीली ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो मार्केट में रेट है ना, उससे 5 रुपये 10 रुपये पर केजी पे हमें ज़्यादा ही भुगतान करना पड़ता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप वीक में एक बार शॉपिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये भी जो आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग है ये आप मंडी से कीजिए। देखिए, मंडी से अगर हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमारा जो है वो मतलब बहुत किफ़ायत पड़ता है, बहुत पैसे बचते हैं। और जो एक वीकली मार्केट लगता है ना, वो तो बहुत ही सस्ता होता है, और उससे अगर हम सामान खरीद के ले आएंगे और आप कंपैरिजन देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, मैं जो बताती हूँ ना उसको एक बार आप लोग क्या कीजिए कि आप कंपैरिजन कीजिए कि क्या ये सही है या फिर मतलब ऐसे ही ये हमें कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े से अगर आलस को हम ख़त्म करें और हम थोड़ा दूर जाके मंडी से सामान लेकर आएँ तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुनाफा ये होगा कि एक तो हमारे वीक की पूरी सब्जी आ जाएगी, और आप देखिएगा कि कम से कम नहीं तो 100 और 150 रुपये हम बचा लेते हैं। 100-150 रुपये अगर एक वीक में बचाते हैं तो आप अनुमान लीजिए कि मंथ का कितना पैसा बच रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम सारी बहनों के लिए है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो आजकल जो घर में खाना बनाने वाला जो एक प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। देखिए, हर एक चीज़ का एक दौर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो दौर है ये बाहर से खाना खाने का और बाहर से खाना मंगाने का, ये एक मतलब नया दौर चला है। तो इस दौर में ना थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ से बहुत तरह के नुकसान होते हैं। पहली चीज़ तो ये नुकसान होती है कि हमारा जो जेब है वो ढीला पड़ जाता है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। ये सबसे मतलब पहला पॉइंट मैं लेती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर का सामान मंगा रहे हैं या बाहर का सामान आप जाकर खा रहे हैं तो वो बहुत आप फ्रेश चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि होटल में और रेस्टोरेंट में जितनी भी सब्जियां या जितने भी सामान होते हैं वो जो मार्केट में छटे हुए होते हैं उन्हीं को लेके आके और वहाँ पे वो बनाया जाता है। ये मैं मतलब सिंपल चीज़ें एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे 2 बातें मैंने बताई। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और आती है दोस्तों कि अगर हम बाहर के खाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो उसमें हमारा समय भी बहुत जाता है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप घर पे ही मंगाते हैं, कोई किसी भी चीज़ को ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो आप ध्यान देना कि वो खाना जब आपको भूख बहुत तेज़ लगी है तभी आप मंगाओगे, और कम से कम वो आधे घंटे 40 मिनट के बाद आता है। तो वो जो आधा घंटा 40 मिनट के बाद आता है, अगर हम उसी में उठ के खुद से बना ले तो एक तो हमारे पैसे बचेंगे, दूसरा चीज़ हमें खाना अच्छा मिलेगा, और साथ के साथ जो हमारा समय है वो भी जो हम वेट करने में बर्बाद कर रहे थे वो समय भी हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कोशिश कीजिए कि घर में अपना खाना खुद बनाएं, और हाँ, अगर अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब बनानी है, नई चीज़ें हैं, तो वो आप यूट्यूब के वीडियो से ट्राई भी कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे दोस्तों हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
कि कैसे हमें क्या करना है। तो ये चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आलस जो है उसको छोड़ना है। पांचवा और ये हमारा अंतिम पॉइंट है, ये है दोस्तों, ये लॉन्ड्री के ऊपर है। जैसे हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो देखिए, कपड़े तो बहुत लोग पर डे वॉश करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अल्टरनेट डे वॉश करते हैं, या बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वीक में 2 बार या 3 बार कपड़े धो पाते हैं। जो भी जिसको जैसे सहूलियत होता है वो करते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक पॉइंट जोड़ना है, यहाँ पे ये है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आप कपड़े धोते हैं ना, तो कम से कम 2 स्लॉट जो होते हैं ना, 2 स्लॉट आप एक साथ किया कीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे जितने भी कपड़े हुए, घर के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जो भी मतलब हमारा मतलब रोज़मर्रा डेली वेयर जो होता है, उस कपड़े को एक बार वॉश कर लेते हैं तो उसको उसी पानी में, मतलब उसी सर्फ में उसको पहले हम निकाल के बाहर रख देंगे। और जो भी हमारी बेडशीट या फिर जो हमारा मतलब कर्टन वगैरह है, उसको हम थोड़ा और उसमें डिटर्जेंट डाल के और उसको उसमें फिर से हम मशीन में घुमाएंगे। इससे क्या होता है ना दोस्तों, कि डिटर्जेंट जो है वो हमारे बचते हैं। देखिए, अगर हम बचा रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ को बचाइए, हर एक चीज़ को बचाइए। अगर 1 मंथ का या 2 मंथ का आप डिटर्जेंट लेके आते हैं और वो आपका 2.5 या 3 मंथ चला जाता है, तो ये आपके लिए बहुत मतलब एक टाइप का बचत ही है। इस चीज़ को समझिएगा आप। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको, और हाँ एक चीज़ और, कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन होता है उस पर भी ध्यान देना है। देखिए, ऐसा होता है ना कि एट रैंडम हमने लगा दिया है मतलब मशीन, और वो चल रहा है, उसका मैंने टाइमर सेट कर दिया है, वो चल रहा है। नहीं, आपको बीच में ध्यान भी देना है कि वो मतलब सही वर्क कर रहा है ना, और जो आप जितना मतलब चाह रहे थे उतना आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च करनी है। दोस्तों, इसके साथ ये कॉमन चीज़ें हैं कि जब हम जहाँ रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, वहाँ का आप, अभी समर का टाइम है तो अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल सबके ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि सबके घर में मतलब उतना ही फ़ैन, उतना ही एसी कूलर ये सब चलता है। तो उस पर करना ये है कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में कम मेंबर हैं तो एक रूम, ये ज़्यादा है, जैसे जो कोई कोई लोग जॉइंट फैमिली में, तो 1 रूम 2 रूम में हमारा काम निपट जाए। क्योंकि हमारा जो एसी है, हम जितने रूम में रहेंगे उतने रूम का हमारा एसी चलेगा, तो बिजली की का बिल जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका कूलर चलेगा तो उसका बिल आएगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। और हाँ, हमें ज़रूरत है तो हम लाइट फैन सब चलाएंगे, और अगर उस रूम में हम नहीं हैं तो तुरंत हमें स्विच ऑफ करना है। इससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे बहुत सारा पैसा हमारा बच रहा है। कभी एक जो नोटबुक में आप लिख के नोट करके रखना कि पहले कितना खर्चा होता था, अब जब हम हिसाब से चलते हैं तो कितना खर्चा होता है, तो हमारी कितनी सेविंग हो रही है। और ये जो पैसे मैं बचाने के लिए बता रही हूँ, इन सब पैसों को बचा के सेविंग कीजिए। सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि हम लोग, पता है क्या करते हैं, हम लोग इंडियन फैमिली में पहले खर्च करते हैं, पैसे बच जाते हैं तो सेव करेंगे, नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, पहले आपका जो काम है वो पहले सेविंग के लिए पैसे निकाल लीजिए, बाकी जो पैसे बचे हैं उनसे खर्च कीजिए। इससे क्या होगा, आपको दिखेगा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, 8,000 10,000 इतने ही पैसे, पूरा मंथ हमें इसी में निकालना है। तो इससे बहुत पैसे बचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए, जिन पॉइंट को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को कौन सा पॉइंट सबसे जेन्युइन और सबसे ज़्यादा पसंद आया। और जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही बताई थी दोस्तों, कि मान लीजिए आपके पास भी अगर कोई पॉइंट है जिससे पैसे बच सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपकी उस मतलब जो भी आप पॉइंट बताते हो उसको अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।